ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। इसमें हमने कल बात की थी कि तप से च्युत होने वालों की निर्भरता पर आचार्य देव ने आश्चर्य जताया था। आज 167 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है कि तप को मलिन करने वालों की निंदा, तप को मलिन करने वालों की यहाँ निंदा करते हैं आचार्य देव। पढ़ते हैं, देखो, जिस तप से महापाप धुल जाते हैं उस तप को भी नीच पुरुष मलिन कर देते हैं। जिस तप से महापाप धुल जाते हैं, अत्यंत पाप भव भव के अघ नष्ट हो जाते हैं, उस तप को भी नीच पुरुष मलिन कर देते हैं। क्या गजब की बात है। देखो पढ़ते हैं श्लोक। विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्रुवं करोति मलिनं तच्च किल सर्वाघरोपरः। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद्य पुरुषों द्वारा। अरे दुराचारी पुरुष जो हैं संसार में, पापी जीव जो हैं संसार में, वे सब यदि तप धारण कर ले तो उनके तप से उनके दुराचार, उनके पापों का अंत हो जाता है। लेकिन इस संसार में कुछ निंद्य जीव ऐसे हैं जो उत्कृष्ट तप को धारण करते हैं, मुनि अवस्था अंगीकार करते हैं और उसमें निंद्य कार्य करते हैं। मुनि अवस्था धारण करके मुनि अवस्था के योग्य जो कार्य नहीं है वो करते हैं और पाप कमाते हैं, पाप के भागी होते हैं, निंदा के पात्र होते हैं, जिन लिंग का अपमान करते हैं। पूर्व में किए गए सभी दुराचार तप के द्वारा निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और जिनमत से पाए सबसे अधिक निकृष्ट निंद्य जीव उस तप को भी मलिन कर देते हैं। जिनमत से बाहे मतलब यदि वो तप अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार करके भी मुनि धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उन्हें जिनमत से बाहर कहा गया है। वो अरिहंत मत के नहीं हो सकते, वो जिनमत के नहीं हो सकते। समझ आया? ऐसी बात है भाई। जिन मुनि सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट, 3 लोक में परम पूज्य मुद्रा है जिन लिंग, उसका वर्णवाद नहीं होना चाहिए। यदि आपने वो वेश धारण किया हुआ है ना तो कोई भी गलत कार्य नहीं चलेगा। सामान्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में आप कुछ भी करो, अरे पापी जीव तो पाप करता ही है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, उसकी बात ही नहीं करना, वो तो पापी है। लेकिन आप तपस्वी हो, आप दिगंबर मुनिराज, उस वेश को आपने धारण किया है, आपने जो वेश धारण किया है वो त्रिलोक पूज्य है। यदि उस वेश में आप कोई ऐसा वैसा कार्य करते नजर आए, थोड़ा सा भी थोड़ा परिग्रह रख लिया तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। थोड़ा सा भी नहीं चलेगा भाई। थोड़ा हंसी मजाक कर ली तो क्या हो गया, नहीं चलेगा भाई। एक आध चुटकुला सुना दिया तो क्या हो गया, चुटकुला सुनाने के लिए वेश धारण किया था भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे कुछ नहीं हो गया। जिन लिंग का अपमान हो गया, जैन धर्म का अपमान हो गया, मुनि धर्म का अपमान हो गया, सच्चे मुनियों का त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान जितने भी हुए होंगे, हो रहे हैं, उन सभी मुनिराजों का अपमान हो गया यदि उस लिंग में आपने कोई एक छोटा सा भी गलत कार्य कर दिया। बात समझ में आई? अरे लिखा रहता है, कहते हैं लोग, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे अन्य क्षेत्र में किया गया पाप है तो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आकर के उसका प्रायश्चित करता है, उस पाप को धोता है।
यही अगर पाप करोगे तो कहां दोगे? कोई दुराचारी है, कोई पापी है तो मुनि अवस्था अंगीकार करके अपने समस्त पापों को नष्ट कर लेता है। लेकिन यदि आप मुनि अवस्था धारण करके ही पाप कार्य करोगे, हंसी मजाक करोगे, चुटकुले सुनाओगे और परिग्रह धारण करोगे, संसारिक कार्यों में रुचि लोगे, आत्म कल्याण की बजाय समाज कल्याण, संसार कल्याण में लगे रहोगे, तो वो निंदा के पात्र हैं। इन पापों को आप कैसे धोगे? जिस अवस्था में संसार भव भव के पाप धुल जाते हैं, उस अवस्था में आप पाप करने बैठोगे तो क्या होगा? वज्र लेपो भविष्यति, भव भवांतर तक उन पापों का को भोगते रहोगे नरकादि गतियों में। यह है चित शासन। जिस प्रकार जल से मल धोया जाता है, परंतु जो उस जल में ही मल मिलाता है वह नीच कहा जाता है, नीच पुरुष कहा, नीच है वो। जिस प्रकार जल से मल धोया जाता है, परंतु जो उस जल में ही मल मिलाता है वह नीच कहा जाता है। उसी प्रकार तप से पाप दूर हो जाते हैं। तीव्र पापी भी तप करके पाप दूर कर लेता है, परंतु जो पाप दूर करने के कारण तप में ही पाप लगाता है वह महानीच है। वही पाप दूर करने का कारण है तप, और जो इस तप में ही पाप लगाता है वो महानीच है, नीच पुरुष कहा उसे। कैसी बातें है, जरा पढ़ के तो देखो। यहाँ ये आशय है कि पाप करने वाला तो नीच है ही, परंतु पाप मिटाने का कारण मुनिलिंग धारण करके उसमें दोष लगाने वाला उससे भी अधिक नीच है। अन्यत्र भी ये न्याय कहा गया है कि अन्य स्थान में किया गया, देखो आ गया ना, श्लोक का अर्थ आ गया। अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में दूर होता है, परंतु धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? वह तो वज्रलेप हो जाता है। उसी श्लोक का अर्थ है। उन्होंने श्लोक नहीं लिखा, लेकिन कहा है कि अन्य स्थान पे कहा गया है। इसी प्रकार गृहस्थ दशा में किए गए पाप मुनि दशा में दूर हो जाते हैं, परंतु मुनि दशा में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? विचार तो करो। वह तो वज्रलेप हो जाता है। ऐसा निश्चय करके मुनि लिंग में दोष लगाना योग्य नहीं। मुनि अवस्था धारण करके नीच कार्य करना, निकृष्ट कार्य करना योग्य नहीं। इन पापों को आप नहीं धो पाओगे, भोगना पड़ेगा भाई। जो जितने उत्कृष्टता पे जाता है ना, उतना ही नीचे गिरता है तरीके से। समझ आया शांता जी? क्या होता है, जैसे आप मान लो एक मंजिल पर चढ़ गए, उतनी ऊंचाई पे चढ़े एक मंजिल पे, वहां से गिरोगे तो क्या होगा? एक मंजिल नीचे गिर पाओगे, उससे नीचे थोड़ा ना गिर पाओगे। 2 मंजिल पे चढ़ोगे तो उस 2 मंजिल नीचे गिरोगे। 4 मंजिल पे चढ़ोगे तो 4, भाई 20 मंजिल पे चढ़ोगे तो सीधा 20 मंजिल नीचे गिरोगे। जो जितना ऊंचा चढ़ता है वो उतना ही नीचे गिरता है। तो यदि आप उत्कृष्ट तप धारण करते हो, सीधी मुनि अवस्था धारण करके बैठ जाओगे, और अगर उसका पालन नहीं हुआ मुनि व्रत का, तो सीधा नरक निबोध में जाना पड़ेगा। समझ है? इसलिए पहले गृहस्थ अवस्था में प्रयास कर लो भैया, छोटे छोटे नियम लेके देख लो, छोटे छोटे नियम लो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय होगा ना, स्वाध्याय के बल से ही ज्ञान होता है, और उसके बाद ही वैराग्य होता है, और वैराग्य के बाद ही दीक्षा ली जाती है। बिना वैराग्य के दीक्षा लोगे तो वो नहीं पढ़ पाओगे आप। ऐसा वैराग्य नहीं होता है मन नहीं लगा संसार में, टाइम पास नहीं हो रहा तो दीक्षा ही ले लो। हाँ, ऐसे नहीं होता है। समझ है? अन्य समाज में होता है ना, अन्य मतों में क्या होता है, भाई घर में पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, तो साधु बाबा बन जाओ। केसरिया रंग धारण कर लिए, एक कमंडल ले लिया, हाथ में एक डंडा सा ले लिया, चलो अलग निरंजन करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा ये। हाँ, वैराग्य चाहिए भैया, वैराग्य। हृदय भीग जाता है अंदर विरागता से, वैराग्यता से। जब परिणाम भीग जाते हैं ना अंदर से, सारे संसार में कहीं मन नहीं लगता। उसे उदासीन भाव कहते हैं, उदासीन भाव, संसार से उदासीन। तब जाकर के दीक्षा का परिणाम आता है। और फिर जब दीक्षा का परिणाम आता है ना, तो कोई उन्हें रोकने में समर्थ नहीं होता। और फिर जब वो तप धारण करते हैं ना, तो उन्हें संसार से मतलब नहीं होता। आप सोचिए, जब आदि मुनिराज ने दीक्षा ली थी, जब तक नहीं ली थी। ऋषभ कुमार राजा बन के बैठे थे, नीलांजना का नृत्य चल रहा था कि नहीं चल रहा था? पार्टी चल रही थी जन्मदिन की। और जिस क्षण वैराग्य आया, उसके बाद कोई रोक नहीं पाया।
चले गए। ये नहीं सोचा कि 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली है, इनको पता तक नहीं है। सब जानते थे कि नहीं जानते थे? अवधि ज्ञानी थे ना। दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया था। तीर्थंकर मुनिराज को दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। बोले नहीं एक शब्द भी। ये नहीं सोचा कि इन 4,000 राजाओं का क्या होगा, इनने मुनि व्रत लिया है, इनको कौन बताएगा। कुछ नहीं, मतलब नहीं है दुनियादारी से। भाई मुनि दीक्षा लिए तो किसके लिए लिए? आत्म कल्याण के लिए। अपना अपना देखो, यहाँ साथ चलने वाला सिस्टम नहीं है। अपना अपना देखो। भाई आपने लिए तो किसके भरोसे लिए? मेरे भरोसे लेने आए हो क्या? मुनि दीक्षा किसी के भरोसे नहीं ली जाती। वैराग्य होना चाहिए अंदर में। आदि मुनि को वैराग्य था, उन्होंने दीक्षा ली। बाकी को वैराग्य था ही नहीं। संघ में चल रहे, भाई राजा ले रहे तो अब भी ले लो, ऐसा नहीं चलता है यहाँ। समझ आया? उस बीच में ऐसे ऐसे काम करने लगे थे। इधर उधर कोई फल खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, तोड़ तोड़ा के। देवों ने फटकार लगा दी थी, जो करना है करो, लेकिन इस वेश में मत करो। कुछ भी लगा लो, पत्ते बांध लो, कपड़ा पहन लो, घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन ये जिन लिंग धारण करके आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। इस वेश का अमरवाद नहीं कर सकते। ये वेश त्रिलोक पूज्य है। अरे इंद्र भी दिगंबर मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। इंद्र समझते हैं, चक्रवर्ती का वैभव, मनुष्य का इंद्र कहलाता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का पूरा वैभव भी लुटा देना तो इंद्र की एक माला का मोती नहीं खरीद सकता। अपना पूरा वैभव खत्म कर दे चक्रवर्ती, महल, हाथी घोड़े और सारा स्वर्ण सोना, पूरी जायदाद सब खत्म करने के बाद भी इंद्र के गले के हार की एक मोती की कीमत नहीं चुका सकता। वो इंद्र, उतना वैभववान पुरुष, दिगंबर मुनिराज के चरणों में अपना मुकुट रख देता है, अपना मस्तक झुका देता है। वो होता है मुनिवेश। हम मुनिवेश धारण करके कुछ भी करेंगे तो उसकी जिनागम इजाजत नहीं देता। ये बात कहते हैं। यहाँ पाप करोगे तो कहाँ धोगे इन पापों को? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लोक में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले बहुत कारण हैं, उनमें तप को छोड़ना अति आश्चर्य बनने का कारण है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो पढ़ते हैं, आश्चर्य उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण पढ़ते हैं। देखो, संतीव कौतुक शतानि जगत्सु किंतु विस्मापकं तदलमित देहद्वयं काता पीत्वामृतं यदि वमन्ति विसृष्ट पुण्या संप्राप्य संयम निधिं यदि च त्यजन्ति। हे त्रिलोक में शत शत कौतुक किंतु हमें दो ही भासी। अमृत पी कर में अभागी संयम निधि पाकर त्यागी। क्या कहते हैं कि 3 लोक में कौतूहल के सैकड़ों उदाहरण है, परंतु इनमें हमें तो ये 2 कार्य ही अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। एक तो भाग्यहीन पुरुष द्वारा अमृत पीकर उसका वमन करना, और दूसरा संयम निधान पाकर उसे छोड़ना। कौन कौन से 2 कारणों की बात है कि एक तो भाग्यहीन पुरुष द्वारा अमृत पीकर उसका वमन करना। कोई भाग्यहीन पुरुष से कुछ मिलता ही नहीं है वैसे तो खाने पीने को। अमृत मिल गया, अमृत पी रहा है, बाद में उसकी उल्टी कर रहा है। भाई अमृत पीने को नहीं मिलता, लोग तरसते लड़ जाते हैं, मर जाते हैं अमृत के लिए। अमृत पीने मिल रहा है और वो उसकी उल्टी कर रहा है। दूसरा, संयम निधि पाकर त्यागे। संयम निधि, संयम जैसी निधि, उसको पाकर के भी असंयम का कार्य करे, संयम न बरते, ये तो आश्चर्य की बात है, महा आश्चर्य की बात है। गजब की बात करती है। देखो आचार्य ने क्या लिखा है, 3 लोक में कौतूहल के सैकड़ों उदाहरण हैं। ऐसे तो आश्चर्य के बहुत उदाहरण हैं 3 लोक में, दुनिया में। हर व्यक्ति को हर बात आश्चर्य ही लगती है। आश्चर्य का प्रमुख कारण पता है क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान। भाई जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता ना, उस चीज का हमें आश्चर्य होता है।
आश्चर्य होता है। जादूगर का जादू देखकर लोग आश्चर्य करते हैं, किंतु जादूगर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। एक जादूगर खेल दिखा रहा है, दूसरे जादूगर को वो खेल पता हो, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता ज्यादा, ये तो कोई भी कर सकता है। ऊपर से उधर उल्टा बगल वाले को बोलता रहेगा, अभी देखना अभी ऐसे करेगा, तो ये पता है इसके पीछे ये कारण है। उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। जिसको पता नहीं होता ना, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसके लिए आश्चर्य है। किसी भी चीज में ले लो भाई, सिंगिंग, जिसका सिंगिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है, उसके सामने कोई मधुर आवाज में बहुत मीठा, बहुत सुर में बहुत अच्छा गाए, उसके लिए आश्चर्य की बात है, वो आश्चर्य करता है। और जो उससे भी अच्छा गाना जानता हो वो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नृत्य, जिसने कभी नृत्य देखा नहीं हो ढंग से, ऐसे आलतू फालतू लोगों को नाचते देखा हो, बारात में नाचते हो नशे में, इन्हीं लोगों को देखा हो, तो कहीं किसी विशेष कलाकार का नृत्य देखे तो उसके लिए आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो रहा है। नीलांजना जैसी देवी नृत्य करे आकर के, आश्चर्य है। किंतु जिन्होंने उस नृत्य को बार बार देखा है, उससे भी अच्छा नृत्य कर सकते हैं, जिनको उसका ज्ञान है, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। मंदिर में यदि प्रतिमा के आसपास कहीं से पानी आ रहा है तो लोग चमत्कार मानते हैं, आश्चर्य। लेकिन जिनको पता होता है साइंटिफिक रीजन कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो एक मौसम के समय पर उसमें से पानी आते ही निकलता है, बसीजता है, तो जिनको ये पता है उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा होता है संसार में। आश्चर्य किसका नाम है? अज्ञान का दूसरा नाम आश्चर्य। यदि आपको पता नहीं है उस विषय की, उस विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको क्या होता है? आश्चर्य होता है। समझ आ गया? अज्ञान का दूसरा नाम आश्चर्य है। तो यहाँ तो क्या कहते हैं कि दो आश्चर्य लगते हैं मुझे। तो भाई आश्चर्य के कई कारण है, सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं दो कारण बताता हूँ। ये दो कार्य ही अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। कौन से? एक तो भाग्यहीन पुरुष द्वारा अमृत पीकर उसका गमन करना। भाग्यहीन पुरुष है, उसको कुछ मिलता नहीं है, जो मिलना होता है वो छोड़ के चला जाता है, ऐसा भाग्य है उसका, फूटा भाग्य। किंतु उसे अमृत मिल गया, जिसके लिए लोग तरसते हैं, लड़ते हैं, लड़ लड़ के मर जाते हैं। उस अमृत को पीने के बाद वो उसकी उल्टी कर रहा है। ये महाआश्चर्य की बात है। दूसरा, कोई पुरुष जिसे संयम जैसी निधि मिल गई हो, जिसके बराबर दूसरी कोई निधि नहीं है संसार में, संयम से बड़ा कोई रत्न नहीं है इस पूरे संसार में, और उसको पाकर के भी, संयम रूपी रत्न को पाकर के, संयम रूपी निधि को पाकर के भी कोई व्यक्ति असंयम बरते अपने आचरण में, तो ये महाआश्चर्य है। ये दो कारण है। जहां असंभव कार्य भाषित हो वहां आश्चर्य उत्पन्न होता है। लोक में तो अनेक कौतुकरूप कार्य आश्चर्य उत्पन्न करते हैं, परंतु हमें तो इन दो कार्यों में ही आश्चर्य होता है, जिससे जरा आदि लोग नहीं होते। महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके किसी ने उसका वमन कर दिया। एक तो यह आश्चर्य है। अमृत मान लो, क्या उसमें समझ लो, आपको कोई भी बीमारी है ना राजू भाई, किसी भी तरह की, आपने अमृत पिया एक बूंद, एक घूंट, तो आपकी सारी बीमारी खत्म हो सकती है। भाई गला खराब है, सही हो जाएगा। और जितना जो भी खराब है, हाथ पांव ठीक नहीं है, लंगड़ा लूला है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, लकवा मारना, पैरालिसिस कुछ बोलते हैं ना, पैरालाइसिस ना, तो ये सब ठीक हो जाता है। कुछ भी हो सब ठीक है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। जरा आदि लोग नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता अमृत पीने के बाद, बुढ़ापा नहीं आता। ऐसा है, आयु बढ़ती है लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा। आप देखो ना, देव लोगों में अमृत होता है तो बुढ़ापा कहाँ होता है? आयु खत्म होती है, आयु टाइम पे मरण होगा, लेकिन ना तो बचपना होता है ना बुढ़ापा। युवा ही पैदा होते हैं और युवावस्था में ही मरण होता है, ऐसा होता है। तो आश्चर्य है। और कोई काल लब्धि से जन्म मरण आदि दुखों का नाश करने वाले संयम का निदान ग्रहण करने के बाद भी उसे छोड़ दे, दूसरा यह आश्चर्य है। इन दो आश्चर्यों में पहला तो दृष्टांत जानना, जैसे अमृत पान करके उसका वमन करना विपरीत कार्य है, वैसे संयम ग्रहण करके उसे छोड़ना विपरीत कार्य है। इसलिए विवेकी पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते। समझदार पुरुष, ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते।
दो आश्चर्य की बात है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया बातें हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ वास्तव में गजब का है। गुणवंत राज स्वामी ने कैसे लिखा होगा वनों में बैठ करके, क्या क्या विचार आए होंगे मन में उनके चिंतन में। भावलिंगी संत थे भैया, एक श्लोक लिखते हैं ना, एक अक्षर से दूसरा अक्षर लिखा, इतने में आत्मा में डुबकी लगा के आ जाते हैं अंदर से, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करके, तब ये बातें लिखते हैं शुभ भाव में। देखो, राग आदि का नाश करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा श्लोक है, राग आदि का नाश करने की प्रेरणा। पढ़ते हैं अपन। पूर्वोक्त कारणों से संयम निधान को नहीं छोड़ने वाले विवेकी जीव सर्व परिग्रह का त्याग करके अब राग आदि का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करें, ऐसी शिक्षा आगामी शब्द में कहते हैं। अभी तक तो बाहर की बात थी भैया, जैसे बाहर का आचरण ही नहीं पड़ रहा। अभी नमूनी वेश का आपसे पालन हो रहा है ना अच्छे से। अभी राग आदि का नाश कैसे करना है इन विवेकी पुरुषों को, उसकी बात यहाँ कहते हैं। मालिनी छंद है, इह विनिहत मैवारंभ वायोरुशत्रु उपचित निज शक्ति नापरह को पिपाय अशनशयन यान स्थान दत्तावधान कुरुतव परिरक्षा मातरान्हन्तु कामा बहुआरंभ परिग्रह आदिक बाई शत्रु का नाश किया अतुल आत्मबल अर्जित करके अब न कोई भी शत्रु रहा। भोजन शयन गमन स्थिति में सावधान होकर रहना अंतरंग अविनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना। क्या कहते हैं कि हे मुनि, तुमने यह मुनिलिंग धारण करके बहुत आरंभादिक पाप कर्म रूप बाह्य शत्रुओं का नाश करके अपनी शक्ति संचित करनी है। पहले तो इतना ही बहुत मुश्किल होता है, बाह्यारंभ परिग्रह इत्यादि का त्याग करना, नग्न वेश धारण करना, मुनि अवस्था धारण करना आसान काम नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। विरले पुरुष ही उत्कृष्ट मुनि पद का धारण करते हैं। इसलिए तुम्हारा और कोई दूसरा विघ्न करने वाला शत्रु नहीं रहा। शत्रु तो यही थे, बाह्य परिग्रह इत्यादि, आरंभ इत्यादि, ये शत्रु थे। परंतु अब तो अंतरंग शत्रुओं के नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना, सोना, चलना, बैठना आदि क्रियाओं में सावधान रहकर अपनी रक्षा कर, ऐसी शिक्षा तुम्हें देते हैं। इन सब चीजों में अपनी रक्षा कर। भोजन करना, सोना, चलना, बैठना आदि क्रियाओं में राग भाव नहीं आए किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। भाई चलते उठते समय भी ये जगह मेरी है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, इस तरह का भाव ना है। भूमिका होती है भैया हर चीज की। चौथे गुण स्थानवर्ती की भूमिका अलग है, पांचवें गुण स्थानवर्ती अणुरति श्रावक की भूमिका अलग है, मुनिराज की श्रावक की भूमिका अलग है, मुनिराज की भूमिका अलग है, बिल्कुल अलग। हाँ, ऐसे परिणाम नहीं आते राग भाव के, इस तरह के उनको तज देते हैं। चौथे गुण स्थान में भी संयम है, लेकिन वहाँ इतना राग होता है कि वस्तु मेरी है, मेरी है। अंतरंग में भले ना माने, जिन मंदिर के प्रति कुछ भाव होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, चलमल अगाड़ दोष उपशम सम्यक्त्व में भी होते हैं, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि बाह्य आरंभ परिग्रह छोड़ दिया है, अब आपको क्या करना है, अंतरंग शत्रुओं का नाश करने हेतु भोजन करना, सोना, चलना, बैठना आदि क्रियाओं में सावधान रहकर अपनी रक्षा कर, ऐसी शिक्षा तुम्हें देते हैं। देखो, राजाओं के दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक अंतरंग, एक बहिरंग। अंतरंग बहिरंग समझते हैं ना? एक तो घर का वेदी होता है, एक बाहर का शत्रु होता ही है। तो अपने राज्य की सीमा के बाहर स्थित अन्य राजा आदि स्पष्ट रूप से बहिरंग शत्रु हैं, ठीक है। और अपने पास रहने वाले खानपान आदि में सहायक, नौकर आदि के रूप में छिपे हुए दुश्मन अंतरंग शत्रु है। अपने घर में आते हैं, अपने सेवक बन के आते हैं, लेकिन होते दुश्मन के आदमी हैं, वो अंतरंग शत्रु हैं। तो बाहर से तो हमें पता है कि कैसे सुरक्षा रखनी है, आपने बाउंड्री बना दी, सैनिक तैनात कर दी, सब कर दी। अभी जरूरी है हर चीज में सावधानी रखना, भाई अंदर तो नहीं है कोई, यहाँ तो नहीं बैठा। उस चीज की बात करते हैं कि बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले राजा को राजभ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा, परंतु यदि वह खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी न रखे तो अंतरंग शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए अंतरंग शत्रुओं से भी खान पान आदि क्रियाओं में सावधान रहकर अपनी रक्षा करनी चाहिए।
इसी प्रकार, ये तो उदाहरण की बात थी राजा की, इसी प्रकार मुनियों के भी दो प्रकार के शत्रु होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। मुनिलिंग से बाह्य स्पष्ट रूप से विपरीत भाषित होने वाले हिंसादि आरंभादि बहिरंग शत्रु हैं, और मुनिलिंग में भी होने वाली खानपान आदि क्रियाओं में रागादि प्रमाद रूप मोहमय चारित्र मोह छिपे हुए विपरीत भाव अंतरंग शत्रु है। भाई आहार आदि लेते हैं ना, आहार करते समय बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, छोटी छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। मेन बात ये है भाई, बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, छोटा मोटा व्यापारी गलती करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता तक नहीं है। बड़ा बिजनेसमैन से छोटी सी भी गलती हो जाए तो सीधा करोड़ों का नुकसान होता है, समझ आया? तो कहते हैं मुनि अवस्था में छोटी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। आहार आदि में हर चीज में सावधानी रखना, सावधानी होना चाहिए पूरी पूरी। थोड़ा सा भी अगर गलती की, पाप लग गया, हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। पता है मुनि अवस्था, मुनिराज आहार लेते हैं ना, हाँ उन्होंने अगर उनके सामने आहार पहले तैयार हो जाना चाहिए, भोजन पूरा। यदि उनके सामने आपने फल को भी बनाया ना चक्कू से, तो वो आहार छोड़ देंगे, भाई अंजलि छोड़ देते हैं। किसी ने गैस जला दी गलती से, अंजलि छोड़ देते हैं। पंखा चला दिया किसी ने, अंजलि छोड़ देते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं ऐसे। रोने की आवाज आ गई किसी की, अंजलि छोड़ देते हैं। बच्चा भी रो रहा हो ना, अंजलि छोड़ देते हैं। बहुत सारे नियम हैं, कई तरह के नियम हैं, एक नहीं है। कितने बताएं आपको, सावधानी रखना जरूरी है, समझ आया? ऐसा होता है। नवधा भक्ति में कोई कमी दिखे तो अंजलि छोड़ देते हैं। सब दिखना पड़ेगा, विधि नहीं मिले, विधि अटपटी होती है, वही नहीं मिलती। पहली बात तो बहुत मुश्किल है। यदि दिगंबर मुनिराज का घर में आहार हो जाए तो अपने आप को इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली समझना, इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली समझना। ऐसा है, क्योंकि दिगंबर मुनिराज का आहार कराना भी आसान काम नहीं है, सरल नहीं है। अत्यंत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य का उदय चाहिए, तब जाकर के दिगंबर मुनिराज के पैर आपके घर में पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं। चंदन वाला के भाग्य खुल गए थे। भाई जिन घरों में भी मुनिराज के चरण पड़ जाते हैं ना, सच्चे दिगंबर मुनिराजों के, निहाल हो जाते हैं वे लोग। आहार दान का फल भोग भूमि होता है। गजब की बात है, बहुत महापुण्यशाली जीव ही मुनिराजों को आहार दे पाते हैं, हर कोई नहीं। यहाँ यह आशय है कि बाह्य आरंभ आदि का त्याग करके निश्चित नहीं होना चाहिए। मुनिलिंग में होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में भी रागाधिक नहीं होना चाहिए। मुनिलिंग में खान पान आदि की क्रियाओं में रागाधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये लेना है भोजन में, ये लेना है, ये नहीं लेना है, शरीर को क्या फायदा करेगा क्या नहीं करेगा। ब्रह्मचारियों के लिए भी यह है, क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था जो है ना, वो मुनि पद धारण करने की प्रैक्टिस है। और आप सोचो, शरीर की सुरक्षा के लिए भी मतलब ऐसा भोजन लेना चाहिए, ऐसा नहीं, उसमें पूरा ज्यादा राग भाव लगता है ना। भोजन कैसा, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है मालूम है? भोजन में प्रासुक होना चाहिए, जीव रहित होना चाहिए, कम से कम शुद्ध होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमें यदि कोई बीमारी है तो उसमें यदि उस चीज से उस बीमारी बढ़ती है तो वो अभक्ष्य है, तो वो नहीं ले सकते आप, समझ आया? जैसे किसी को सर्दी है तो कोई ठंडी चीज नहीं ले सकते, और लौकिक में अपन देख लें, डायबिटीज है तो शक्कर नहीं ले सकते, जैसे शुगर नहीं ले सकते। तो ऐसे यदि कोई बीमारी है, उस बीमारी में नुकसान करने वाली चीज है तो वो नहीं लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन ये नियम वाली बात है, लेकिन चूज करना अपने स्वादानुसार कि हमें ये लेना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए। रसना इंद्रिय के वश होकर यदि आप भोजन का चयन करते हैं तो वो पाप है, वो निंदा का कारण है, वो राग भाव है। भोजन मुनिराजों के ऐसा राग भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ कहते हैं। अभी इतनी बात यहाँ की, अब आगे शास्त्राभ्यास की प्रेरणा आचार्य देव देने वाले हैं। शास्त्र का और वस्तु का स्वरूप आगे आएगा, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सत्यम।